Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में, बहुत सारी कथाओं प्रसंगों के बारे में जो इस कलयुग में हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे महाकाव्य, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम रागलेखा दासी जी से जान चुके हैं। चाहे मैं बात करूँ रामचरितमानस के बारे में, चाहे मैं बात करूँ चैतन्य चरितमृत के बारे में, चाहे मैं बात करूँ भगवत गीता के बारे में, चाहे मैं बात करूँ रामचरितमानस के बारे में। हमने बहुत कुछ जाना आत्मदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत रागलेखा दासी जी से। और आज श्रोताओं, हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे महाकाव्य के बारे में बात करें, या कहूँ ग्रंथ के बारे में, या ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में जहाँ से हमें बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। और वो है महाभारत। जी हाँ, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी और देखी होगी, कभी चलचित्र के रूप में, कभी बहुत सारे टीवी सीरियल्स के रूप में महाभारत को दर्शाया गया है। और महर्षि व्यास ने इसे लिखा था, गणेश जी को उन्होंने लिखवाई थी ये। और आज हम इसी के बारे में शुरुआत करेंगे और रागलेखा दासी जी से इसके बारे में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, आप बताएं सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताएं, उसके बाद हम आपसे आगे जानेंगे। जी जी। सबसे पहले प्रणाम किया गया है। तो इसमें जो कोई भी ग्रंथ आरंभ करते हैं तो प्रणाम करते हैं जो भी उस ग्रंथ के इष्ट देव होते हैं, और अर्जुन को किया है, नरोत्तमम को किया है, सरस्वती देवी को किया है, व्यास जी को किया है जिन्होंने लिखा है। तो नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत। तो अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार है। जी। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब वे नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा ब्रह्म ऋषियों के पास आए। उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे ये प्रश्न किया, सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने कहा, उग्रश्रवा का अर्थ है जो बड़ा, जिसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है। उग्र, श्रवा मीन्स सुनना। मैं परीक्षित नंदन राजऋषि जन्मेजय के सर्व सत्र में गया हुआ था। वहाँ वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथों की अनेक पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। तो उग्रश्रवा जी ने क्योंकि बहुत सुनी थी और उनका स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, सुनने की शक्ति, स्मरण शक्ति, तो वो आके ऋषि मुनियों को ये सब सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में। जी। तो उन्होंने इसके बाद बहुत से तीर्थों आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, मतलब कुरुक्षेत्र में, जहाँ पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहाँ से आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका भ्रम तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान, जप, हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। आप कृपा करके बतलाइए, मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? ऋषियों ने कहा कि जिसे कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने, उनके शिष्य थे वैशंपायन जी। तो वैशंपायन जी ने, जो परीक्षित महाराज के शिष्य हैं राजा जन्मेजय, उनको ये सब कथाएं सुनाई। तो वो ही महाभारत के रूप में प्रस्तुत है। तो जिस समय ये जगत अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ
और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। उस अंडे में से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं अब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी को स्मरण कीजिए, क्योंकि व्यास जी चाहते थे कोई उस ग्रंथ को लिखे जो ये काव्य है, श्रेष्ठ काव्य है, इसको कोई गणेश जी को लिखने को कहा। ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिया तो व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु गणेश जी उपस्थित हो गए। भगवान, मैंने मनी मन महाभारत की रचना की है, मैं बोलता हूँ आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। तो मतलब मैं रुकूंगा नहीं, बस मैं लिखता जाऊंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहा, लिखना स्वीकार कर लिया। व्यास जी ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ है। मतलब कुछ ऐसे उन्होंने कूट श्लोक कर दिए, व्यास कूट कहते हैं जिन्हें, क्योंकि वो बड़े मुश्किल थे। गणेश जी उनको समझ के लिखना था। उन्होंने इसका संकल्प लिया था, तो वो जितनी देर में वो उसको समझ के लिखते थे उतनी देर में व्यास जी और श्लोकों की रचना कर लेते थे। अच्छा जी। तो जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। तो अब एक इसके अंदर क्योंकि छोटे छोटे रूप में बहुत सारी उपाख्यान हैं, तो अब इसमें बता रहे हैं कि जन्मेजय के भाइयों को श्राप और गुरु सेवा की महिमा। उग्र श्रवा कह रहे हैं, ऋषियों परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, शुद्धसेन, उग्रसेन और भीमसेन। इस यज्ञ के अवसर पर वहाँ एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ मैंने भविष्य की ओर देखा और ना किसी वस्तु को चाटा। ये सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध में कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा भी नहीं जो यज्ञ सामग्री होती है, और कुछ चाटा भी नहीं। फिर उसने कोई अपराध नहीं किया। फिर इसे पीटने का कारण जन्मेजय और उसके भाइयों ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का ये श्राप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्ति होने पर वे हस्तिनापुर आ गए और योग्य पुरोहित को ढूंढने लगे। अनिष्ट को शांत कर सके एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में शुद्ध शवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम सोम शवा था। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है, यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने की इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उससे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली और सोम श्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और भाइयों से बोले कि मैंने इन्हें पुरोहित बनाया है, तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। उन दिनों उस देश में अयोध्या नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए उसे गुरुजी ने भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया। प्रयत्न करने पर भी वह हार गया, तो भी उससे बांध ना बंधा, क्योंकि खेत में बाढ़ आ गई थी। तो आरुणि को गुरुजी ने भेजा कि तुम जाके वहाँ पर बांध बांधो, जिससे कि और जल ना आए वहाँ पर। फिर जब वह तंग आ गया तो उसने उसको एक उपाय सूझा। वो मेड़ की जगह पे स्वयं लेट गया, इससे पानी का बहना बंद हो गया। अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी जहाँ वह गया है वहीं चलो।
वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था, जब उसे किसी प्रकार से नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुनकर मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। बेटा तुम मेड़ के बांध को तोड़ फाड़ के यहाँ पर उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभिष्ट स्थान पर चला गया। अयोध्या में के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे ये कहकर भेजा, बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य आश्रम पर आए, उन्होंने नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली और वह भिक्षा मांगकर प्रतिदिन उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। फिर वह दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा खा लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? मन्यु ने कहा, भगवान मैं पहले भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांग कर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों के जीविका में अड़चन डालते हो, इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह गैया चराने चला गया। उसी समय वह पुनः गुरुजी के पास आया संध्या के समय। उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं को दूध पी लेना उचित नहीं है। बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही क्या, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? मन्यु ने कहा, भगवान ये बछड़े अपनी माँ का थन से दूध पीते समय जो फैन उगल देते हैं मैं वही पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बच्चे तुम पर कृपा करके बहुत सा फैन उगल देते हैं, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। उन खारे तीते कड़वे रूखे और पचाने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वह वन में भटकता रहा, एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया पर उपमन्यु आचार्य के आश्रम पे नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्य ने कहा, भगवान मैं तो गाय चराने गया था। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो वह अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढे। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए, जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा, इस कुएं में कैसे गिर गए? उसने कहा, आपके पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया था और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद ऋचाओं से अश्वनी कुमार की स्तुति की। अश्वनी कुमार उसके पास आए, बोले, तुम ये पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देववर ये कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं किसी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्वनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और अब हमने तुम्हें पुआ दिया था। अश्वनी कुमारों ने कहा, हम तुम पे प्रसन्न हैं, तुम्हारी गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। अश्वनी कुमारों की आज्ञा से अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास गया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं हम यहाँ पर। आरुणि की कथा भी जानी, उपमन्यु के बारे में हमने जाना कि किस तरह से उस समय का जो वक्त था अपने आचार्य की आज्ञा का पालन जो है एक शिष्य के लिए
सबसे ऊपर होता था और यही कथा हम जान रहे हैं। आगे और भी जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी
ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें आज हमने शुरुआत की है महाभारत के बारे में। ये एक ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ जो बहुत सारी शिक्षा हमें देता है। बहुत सारे कथा प्रसंग इसके अंतर्गत हम रागले खदासी जी से जानेंगे। और अभी हम जान रहे थे आरुणि की कथा, उपमन्यु की कथा हमने जानी। आचार्य की आज्ञा का पालन करने के लिए एक शिष्य कहाँ तक अपनी सोच को ले जाता है, कहाँ तक वो आगे जा सकता है, ये सब इसमें हम जान रहे हैं। तो आगे और जानते हैं और शिष्यों के बारे में भी रागले खदासी जी से। जी, तो अयोध्या के तीसरे शिष्य थे वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा कुछ दिन तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास का दुख सहन करके उनकी सेवा करता। कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किए। वेद कभी पुरोहिती काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा तुम धर्म पर दृढ़ रहकर तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। अब जाओ। उत्तंग ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपकी कौन सी प्रिय वस्तु भेंट दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। तब उत्तंग ने गुरुवाणी से पूछा। उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज से चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंग वहां से चलकर उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़ी भारी बैल पे चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंग को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंग ने ना कर दिया। यह पुरुष फिर बोला, उत्तंग तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उत्तंग ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चला गया। उत्तंग ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्य ने उत्तंग के अभिप्राय जानकर उसे अंतपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उत्तंग को रानीवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पौष्य को उलाना दिया कि अंतपुर में रानी नहीं है। पौष्य ने कहा, भगवान मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्चिष्ट या पवित्र मनुष्य नहीं देख सकता।
उतंक ने स्मरण करके कहा, हाँ मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पाशा ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। उतंक ने पूर्व अभिमुख होकर हाथ पैर मुंह धोकर हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इसके बाद अंतपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी। उसने उतंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही ये कहकर सावधान कर दिया, नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर वे ले न जाए। मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न शपणक चल रहा है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उतंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही उस नाग ने कुंडल लेके अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उतंक ने इंद्र की वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने कुंडल दे दिए। उतंक ठीक समय पर गुरुवाणी के पास पहुंचा और उसने कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य से आज्ञा प्राप्त कर उतंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक अत्यंत क्रोधित था, उससे बदला लेना चाहता था। उस समय हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उतंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। कश्यप आपके पिताजी की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्व सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में अपने उस पापी को जला दीजिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया। आप सर्व सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। सर्पों के जन्म की कथा। तो अब शौनक आदि ने प्रश्न किया कि उग्रश्रवा जी, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्व सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। जी। शौनक आदि ने प्रश्न किया, सूत नंदन उग्रश्रवा, तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्व सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। जी बिल्कुल, हम इन नागराजों की जो कथा को है, सर्पों की कथा को जरूर जानेंगे श्रोताओं, लेकिन आज जो है वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। ये हम जानेंगे रागलिका दासी जी से अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के एपिसोड में महाभारत का जो ये प्रारंभ हो चुका है, इनकी कथा प्रसंग हम जानते रहेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले